जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, इमराना कोमल हफ्तावार सिलसिले खबर शबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। साथियों, इस सिलसिले का आपको तारुफ करवाते चले। इस सिलसिले में कुछ खबरें होंगी जिसके रद्द अमल पर हम कुछ खबरें देंगे। तो पहली खबर पर रोशनी डालते हैं, जिसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि पीडीएम की तमाम जमातों के कारकुनान तमाम मज़ाहमतें छोड़कर जलसागाह में आए। जलसागाह, जी हाँ, मुल्तान में सजने जा रहा है एक जलसा पीडीएम का, जिसके लिए हमारे मुल्तान में ज़िले इंतजामिया ने किला करना कासिम बाग जो है वो रिकवर करवा लिया है। वो दोबारा से उसका कंट्रोल संभाल लिया है और तमाम अतराफ के गिर्द कंटेनर लग गए हैं। साथियों, ये तो खबर है, एक खबर भी आपको दे दें। खबर ये है कि सिंध और पंजाब के जितने भी दाखिली रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके हैं, ताकि सिंध से कोई पंजाब वाली साइड पे जा ना सके। खबरें तो देते ही रहते हैं, एक खबर भी आपको देते हैं कि जो मुल्तान है, मुल्तान में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के चारों बेटों के खिलाफ तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज हो गया है और उनको 1 माह के लिए जेल भिजवा दिया गया है। और जबकि वजीर आला पंजाब की मावन खसूसी डॉक्टर फरदौस आशिकावान का कहना है कि अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद कोरोना का प्रोमोटर है। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सियासी बेरोजगारों को आवाम की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। डॉक्टर फरदौस आशिकावान के लिए खबर ये है कि एक जानिब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो दूसरी जानिब बाजार में नमूनिया, बुखार, सीना के अमराज, ज़ियाबतीस, आम बुखार की अद्वियात नहायत महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, जबकि ये तमाम अद्वियात बाज़ारों से गायब भी हैं और सेहत की सहूलियात की फराहमी आम आवाम को नामुमकिन होती जा रही है। डॉक्टर साहिबा इस जानिब भी तवज्जो दीजिए। खबर आपको बताए देते हैं कि सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि जलसा करना हर सियासी जमात का हक है। वजीर आजम साहब ने तो कंटेनर फराहम करने का वादा किया था, अब जलसे को मना क्यों किया जा रहा है? जबकि दूसरी जानिब उन्होंने अपनी जमात के तहत आइंदा 2 हफ्ते तक तमाम जलसे मौखर करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ उनका मुतालबा है कि पीडीएम के तमाम कारकुनों की रहाई फौरी तौर पर मुमकिन बनाई जाए और कोरोना को सियासी वायरस बनाने वाली हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एहतजाज भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीडीएम और पीडीआई में कोई फर्क नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अपोजिशन एनआरओ हासिल करने का आखिरी हरबा जलसे को समझती है। अपोजिशन ने ना कभी आम लोगों के मसाइल समझे और ना ही कभी हल किए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है। आवाम की जानों की परवाह न किए बगैर जलसे कर रही है। नेशनल कमांडो एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि इस हफ्ता मुल्क में योमिया औसतन 46 अमवात हुई। योमिया 237 मरीज कोरोना से मुतासिर हुए। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल एक दिन में 47 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 2829 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तस्दीक 47,390 हो गई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में कोरोना केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वैक्सीन उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना वैक्सीन 2-3 माह के बाद आएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी मास्क पहनना पड़ेगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात दूसरे दिन भी जारी रही और अंदरून और बैरून मुल्क से आए हुए सिख यात्रियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए दरबार पर जाने की इजाजत दी जा रही है। हम अपनी जानिब से तमाम सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान से खूबसूरत यादें लेकर जाएंगे। साथियों, खबर शबर की आखिरी खबर आपको सुनाए देते हैं कि कावान हाथी इस्लामाबाद से कंबोडिया रवाना होने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे कि 35 साल
साल तक मुर्गजार चिड़ियाघर में इस्लामाबाद में शहरियों को तफरीह फराहम करने वाला कावन कंबोडिया रवाना, जहां वो कुदरती माहौल में रखा जाएगा। साथियों, इस पर हम अपनी शबर का आगाज करेंगे। हमारी शबर ये कहती है कि कावान आया कहाँ से था, कौन लाया था कावान, कहाँ से आया था कावान और क्यों जा रहा है कावान। ये 1985 की दास्तान है कि जब सदर ज़ियाउल हक श्रीलंका गए थे, तो उस वक्त कावान की उम्र 1.5 साल थी जब कावान को श्रीलंकन हुकूमत ने सदर ज़ियाउल हक की बेटी को तोहफे में दिया था, और वो 1985 में उनके साथ आया था, जिसे मुर्गजार में रखा गया। और कहा जाता है कि उसका बचपन, उसकी जवानी सारी यहाँ गुजरी, और उसको एक साथी भी मिली थी जो उसकी उम्र से बहुत कम थी, लेकिन 8 साल पहले उसकी साथी गैंग्रीन की वजह से और शदीद गर्मी के मौसम में उसे नहाने की सहूलियात मुयसर न आने की वजह से हार्ट अटैक से मर गई, और अपनी साथी के इस दुनिया से चले जाने की वजह से वो बहुत जिस्मानी नफ्सियाती सतह पर तन्हाई का शिकार था, और उसका दिल नहीं लगता था। वो इतना ज़्यादा खाने लग गया था कि उसकी ओवर ईटिंग की वजह से उसका जो वज़न था वो 5.5 टन हो चुका था, और वो रोज़ाना 220 किलोग्राम गन्ना खाता था, 105 केले खाता था, कई 100 किलो सेब खाता था, और इस कदर वो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया था कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता था, और अमले को उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, जिस पर कावान को इस जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि कावान को संभालने के लिए, उसको लिमिटाइज करने के लिए एक मुस्तकिल 35 साल उसके पाँव पे जो चेन बांधी जाती थी, हर 2 साल के बाद उसकी चेन चेंज की जाती थी, नई बनवाई जाती थी कि वो कहीं इस चेन को छुड़ा के भाग ना जाए। और कावान के इर्द गिर्द एक ऐसी खंदक खोद दी गई थी कि अगर वो भागने की कोशिश करे तो वो उसमें गिर जाए, और कोई ऐसा बंदोबस्त भी ना था कि कावान अगर उस खाई में गिर जाए तो उसे उठाया कैसे जाए, उसे रिकवर कैसे किया जाए। यानी कि और फिर साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कावान एशिया में नर हाथी की आखिरी किस्म है जो पाकिस्तान में मौजूद थी, और 35 साल अपने चाहने वालों में खुशियां बखेरते हुए और आखिरी 8 साल गम समेटते हुए आज वो कंबोडिया रवाना हो जाएगा, और जिसके लिए बहुत सारे आलमी अदारों ने कावान फ्री कावान कैंपेन चलाई, और कैंपेन का नतीजा ये हुआ कि अदालती हुक्मनामे की वजह से आज वो हमें विदा कर दिया गया है। साथियों, खबर शबर के इस सिलसिले के साथ एक सवाल आपको छोड़ देती हूँ कि इस पूरे पाकिस्तान में इतनी सारी 22 करोड़ की आबादी में हम एक हाथी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सके। वो हमारे पास एक नायाब चीज़ थी। हम इस वक्त जिन हालात का शिकार हैं, जिन रियासती पॉलिसियों की वजह से महंगाई का, बेरोज़गारी का, गुर्बत का और बहुत से चैलेंजेस का शिकार हैं, तो आज जब मैं कावान की रुखसती की तकरीब में मौजूद थी तो मेरे साथ एक दोस्त ने बात करते हुए कहा कि इसको तो इतने सारे मसाइल थे, तो आज ये कंबोडिया जा रहा है, तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से 60% से ज़्यादा लोग जो गुर्बत, बेरोज़गारी और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं वो कहाँ जाएंगे। तो मेरा ये वाला सवाल मेरे जहन में कुछ इस तरीके से समा गया कि उस वक़्त से मैं यही सोच रही हूँ कि हम लोग कहाँ जाएंगे जिनके सरों पर बेरोज़गारी की, कोरोना की, समाजी मसाइल की, इंतशार की, अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो फ़ज़ा कायम है। तो मुँह से एक ही बात निकली कि सानू भी ले चलना।